स्वागत है आप सभी का ईटीज में। आज की वीडियो इंग्लिश ग्रामर, यानी आज इंग्लिश ग्रामर में हम किसके टेंस के बारे में बात करेंगे। और जो ये ग्रामर का जो वीडियो है वो क्लास 6 से 6 to 12 यानी 6 से 12 वाले जो बच्चे हैं पूरी ग्रामर विजुअल रूप से पढ़ सकते हैं इनको चाहें तो। यानी आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप परमानेंट क्या पढ़ते जाइए, एक्सरसाइज भी आपको दी जाएंगे, टेंस भी कायदे से समझाए जाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो टेंस का है। हालांकि टेंस में हमने एक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की वीडियो बना दी है, लेकिन अब वो जो वीडियो थी हमने बुक पे बनाई थी कॉपी पे, आज बोर्ड से विद्युत रूप से आपको समझाएंगे। तो ये भैया टेंस है। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रकार ये है, नंबर 2 आपका ये है, और नंबर 3 यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट TENSE। तो नंबर 1 में प्रेजेंट टेंस होगा, इसको कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ठीक है। नंबर 2 में आपका आता है पास्ट टेंस। क्या आता है? पास्ट टेंस। इसकी हिंदी जो होती है भूतकाल। ये भैया काल है। ठीक है, क्या होते हैं? भूतकाल। नंबर जो 3 आपका है फ्यूचर, FUTURE और TENSE। इसको कहते हैं भविष्य काल। इसको क्या कहते हैं? भविष्य काल। अब देख लीजिए, अब जो टेंस है वो 3 प्रकार के हो गए। यानी टेंस को काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और अगर वैसे देखें इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल। वर्तमान क्या होता है? वर्तमान मतलब जो चल रहा है, जो भी हम काम कर रहे हैं वो क्या है? वर्तमान काल है। पास्ट क्या है? भूतकाल। भूतकाल क्या है? जो भी आपने कल काम किया है, यानी कल आपने खाना खाया, आपने खेला है, पढ़ा है, भूतकाल है। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर जो है आपका आने वाला कल, कल आप क्या करोगे उसके बारे में दर्शाएगा। तो अब इन हर टेंसेस को, यानी इस टेंस को, इस टेंस को और इस टेंस को 4-4 भागों में बांट दें। कितने भागों में? 4-4 भागों में बांट दिया। देखिए नंबर 1 इसका आपका आता है PRESENT, प्रेजेंट INDIFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट TENSE। नंबर 2 में आपका आता है PAST, सॉरी 2 में तो सॉरी आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, PRE। आप देखिए प्रेजेंट पूरा नहीं लिखेगा। अगर आपको नहीं आता है तो हमने डॉट लगा दी, तो आप ये वाली भी लिख सकते हो। तो प्रेजेंट CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, ठीक है। नंबर 3 आपका है प्रेजेंट परफेक्ट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT और TENSE। तो तीसरा आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 14 तक लीजिए। हमने प्रेजेंट को कैसे लिख दिया? PRE, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONT डॉट लगा दिया भैया, ये कंटिन्यूअस टेंस, TENSE। आप पूरा लिख लेना, कंटिन्यूअस यही बात। तो ये हो गया प्रेजेंट का। पास्ट का देख लीजिए। पास्ट का नंबर 1 क्या होगा आपका? पास्ट IND, इंडेफिनिट TENSE। नंबर 2 देखिए, पास्ट का फर्स्ट इंडेफिनिट है। अगर इंडेफिनिट की आपको कहीं भी कोई दिक्कत है लिखने में, तो आप ये वाला इंडेफिनिट यहाँ पर लिख लें। ठीक है, तो नंबर 2 यहीं पर लिख देते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस है, क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस को शॉर्ट में ही कर देते हैं हम, कॉन्टी, CONTI, कॉन्टी कर देते हैं। ठीक है,
तो आप कंटिन्यूअस टेंस आप समझ लेना भैया। तो तीसरा है, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा है पास्ट परफेक्ट, तो PAST ये है भैया, और परफेक्ट PER, चलो कर देते हैं छोटी ये जगह, परफेक्ट टेंस। तो भैया ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। भैया देखिए ये हमने कैपिटल लेटर में लिखा है, चलो स्मॉल में कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट, नहीं तो आपको आगे सर लिखा के नीचे वाले सब कंटिन्यूअस टेंस, क्या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर का भी भैया है FUTUR फ्यूचर, INDIFINITENSE फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। दूसरा देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस FUT डॉट कर दिया, CONTI डॉट कर दिया, TENSE। इसके बाद थर्ड है फ्यूचर FUT डॉट कर दिया, परफेक्ट PR डॉट कर दिया TENSE। चौथा देखिए पूरा डॉट करने जा रहे हैं, फ्यूचर FUT फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस TENSE। चलिए इसको भी डॉट ही कर देते हैं, ठीक है। आप ये पूरा लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको समझा दूं। देख लीजिए टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। टेंस हमारा तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हर टेंस को चार चार भागों में बांट दिया गया है। पहला है प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फिर आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। फिर परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी ये पूरा डायग्राम है। और अगर आप इस डायग्राम को कायदे से याद कर लें, और हम आपको क्या देखिए, हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट ऐसे पढ़ाएंगे। पहले प्रेजेंट के पढ़ा देंगे साहब, फिर पास्ट के, फिर फ्यूचर। और सही अगर आप थोड़ा दिमाग अपना यूज कर लो, कितना थोड़ा अगर आप अपना दिमाग यूज कर लो, जैसे हमने आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाया, तो हम प्रेजेंट टेंस का आपका पैसिव भी बनवा देंगे साथ में। क्या बनवा देंगे? पैसिव भी बनवा देंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का आपका पैसिव भी भैया बन जाएगा, बशर्ते आपको थोड़ी मेहनत करनी है। अगर आप चाहें कि सर ने प्रेजेंट का एक्टिव और पैसिव हमारे साथ पढ़ाओ, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। कल से क्या है, एक्टिव पैसिव आपके साथ में पढ़ा देंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर रोक देंगे। आपको इंग्लिश ग्रामर में ऑर्डर यूडर थोड़े इसी में पढ़ा देंगे। इसी में क्या पढ़ा देंगे? ऑर्डर यूडर पढ़ा देंगे, क्योंकि हाई स्कूल में ऑर्डर यूडर आते हैं और जूनियर के जो बच्चे उनको भी आने चाहिए। बट अगर आप चाहते हो कि भैया अलग अलग पढ़ाएं, सर पहले मुझे एक्टिव पढ़ाओ, फिर बाद में पैसे पढ़ाना सर के, तो हम आपको एक्टिव पैसे पढ़ा देंगे बाद में, पहले एक्टिव पढ़ाएंगे पैसे। यदि आप चाहते हो कि भैया सर हमें एक टेंस का एक्टिव पढ़ाओ, दूसरे टेंस का उसी टेंस का हमें पैसे बनाना सिखा दो, तो आपका पैसे भी बन जाएगा। लेकिन ये आपको करना है, क्योंकि मेहनत आपको बहुत करनी होगी। और देखिए चिंता वाली कोई बात नहीं है, चिंता वाली बात क्या नहीं है। अब थोड़े दिन के बाद यानी लगभग मंडे से, तो हमने आपसे कहा है 8 से 9 आपकी बैच चलेगी किसकी? इंग्लिश। किसकी चलेगी? इंग्लिश की। और सुबह 5:30 से 6:30 आपकी बैच चलेगी किसकी? मैथ्स की। देखिए बेसिक इंग्लिश और बेसिक मैथ्स, पहले एक ही मोटो है हमारा, क्या कि आपकी बेसिक इंग्लिश कंप्लीट करवा दे, बेसिक मैथ्स कंप्लीट करवा दे। यदि आपका कोई फ्रेंड है और कोई रिलेशन में है जिसकी इंग्लिश और मैथ्स थोड़ी वीक है, तो आप उसको ये शेयर कर सकते हो। और लाइव तो आएंगे थोड़ी देर के बाद, अब तक वीडियो चल रहे हैं, वीडियो के बाद लाइव आएंगे, तो आप उसको बता सकते हो, साथ में पढ़ सकते हो। इंग्लिश और मैथ्स आपके यहाँ परफेक्ट करवा दी जाएगी।
तो आई होप आपको समझ में आया क्या दिया। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस को चार चार भागों में बांट दिया गया, प्रेजेंट के चार भाग, पास्ट के चार भाग, फ्यूचर के चार। ठीक है, अब क्या है, आप ये ना लिख लेना और हमें बता देना आपको एक्टिव पैसिव एक साथ पढ़ने हैं या आपको सिर्फ एक्टिव ही पढ़ना है। जैसा भी आप बताओगे वैसे आपको टेंस पढ़ाएंगे। थोड़ा आपको क्या ऑर्डर रिऑर्डर बता देते हैं। ठीक है, ये मेहनत करोगे ना तो पढ़ सवाब पर है। और देखिए ग्रामर भी सबके बुक लेते हैं और कैसे क्या है। देखिए इसमें लिखा है मी माय ग्रैंडफादर टोल्ड अ स्टोरी। देखिए यहाँ पर कहते हैं ओ आर डी ई और ये भैया ऑर्डर एंड आर ई ओ डी ई आर, ऑर्डर एंड दी ऑर्डर। आपको ये ऑर्डर में होगा, दी ऑर्डर में भी करना होगा। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है मी अ माय ग्रैंडफादर टोल्ड स्टोरी। माय GRAND grandfather FATHER told me story। देखिए 2 नंबर का आपका आता है हाई स्कूल में, बट जूनियर में भी आना चाहिए। एक समस्या यह है जिसको टेंस आते हैं उसको आएगा। सबसे पहले आप अपने टेंस कंप्लीट हो, लेकिन साइड बाय साइड हम आपको करवाते हैं। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपको इसमें छांटना है। तो सब्जेक्ट क्या, माय ग्रैंडफादर यानी मी में मुझे, आप इसलिए माय ग्रैंडफादर मेरे दादाजी, टोल्ड मी सुनाते हैं, सॉरी ये भी डबल हो गया, स्टोरी मीन्स कहानी, यानी मेरे दादाजी मुझे क्या कहानी सुनाते हैं। तो माय ग्रैंडफादर ये क्या आता है, माय ग्रैंडफादर मेरे क्या ग्रैंडफादर करते हैं, सुनाते हैं। नंबर 2 क्या सुनाते हैं, किसे, मी। नंबर 3 क्या सुनाते हैं, स्टोरी। नंबर 4 देखिए यहाँ पर थोड़ा साउंड की आवाज आ रही है, 2 ही 4 बनवाएंगे। ठीक है, तो आप इसको बना लीजिए। तो माई GRAND grandfather FATHER told me a story। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका रिऑर्डर है, REODER। ये आपका देखिए यहाँ पर क्या है, इसको लिख देते हैं, ये आपका ऑर्डर है। थोड़ी आवाज आ रही है, थोड़ा देख लीजिए, अभी बस कर रहे, बस 1 2 ही समझाएंगे, 2 और 3 बस। तो दूसरा हमारा सेंटेंस है क्या है, ब्लाइंड द मैन फेल डाउन। देख लीजिए ब्लाइंड BLIND, ब्लाइंड द मैन फेल डाउन। देखिए तो सबसे पहले क्या, ब्लाइंड मींस अंधा, द मैन मींस आदमी, फेल डाउन गिर गया। क्या अंधा आदमी गिर गया, द मैन। ठीक है, द ब्लाइंड मैन, सॉरी क्या, द एक ब्लाइंड मैन 2 और ये 3, फेल 4, ये 5। द ब्लाइंड मैन फेल डाउन, अंधा आदमी क्या गया, तो आएगा दी BLIND ब्लाइंड मैन फेल डाउन। ठीक है भाई, हो गया। नंबर 3 को करवा रहे हैं, क्या है, माय एल्डर सिस्टर। ठीक है, माय एल्डर सिस्टर कमिंग इज। तो माय ELDER SISTER coming इज। तो माय एल्डर मेरी बड़ी बहन, कमिंग इज आ रही है, ये सहायक दिया है नंबर 1 और माय एल्डर सिस्टर नंबर 1, कमिंग 2, सॉरी इज 2, कमिंग 3। तो आपका आ जाएगा
देख लीजिए 3 बनवाते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा साउंड पोल्यूशन हो रहा है, आप देख लीजिए। आप क्या है, सबसे पहले आप सबसे पहले देखिए ये आपका ऑर्डर रिऑर्डर है। ऑर्डर रिऑर्डर होने के बाद इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। यानी आपको ग्रामर किस हिसाब से पढ़ाई जाएगी इजी टीच में। नाम अगर इजी टीच है तो इजी टीच के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए। देखिए ग्रामर में सबसे पहले हम आपके टेंस पूरे करवाएंगे। अगर आप टेंस के साथ हो, मतलब टेंस के साथ चाहते हो तो वॉइस भी पूरे करवाएंगे। अगर आप चाहते हो तो ये आप पर डिपेंड है, नहीं तो नंबर 1 और 2 में एक साथ चलेंगे। नंबर 3 में आपके नरेशन NRRATION नरेशन हो गए। नरेशन के बाद थोड़े हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी पूरे करवा देंगे। नंबर 2 ये है, और नंबर 3 ट्रांस फॉर्मेशन MATION ट्रांसफॉर्मेशन भी करवा देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है साइंथेसिस और सिंटैक्स आपका कंप्लीट नहीं करवाएंगे। फिर आपका नंबर 4 आ जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच। देखो सीधी बात है, ये बहुत जरूरी है। और पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। ये 4 चीजें ग्रामर में पहले हमारा एक ही सत्र का फॉर्मूला। और जब हम लाइव चलाएंगे पर डे आपको स्टोरी जरूर मिलेगी, एक स्टोरी और एक एप्लीकेशन। कभी तो एप्लीकेशन हो जाएगा और कभी और नहीं किया लेक्चर, जो भी आप डिमांड करेंगे। अनसीन भी कभी कभी रख दिया करेंगे। ये आपका डेली रहेगा भैया, DAIL। ये आपका क्या रहेगा, डेली रहेगा। ये आपका पर डे के हिसाब से रहेगा। तो आई होप आपको ये सब चीज समझ में आए हैं। अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो भैया जुड़ जाइए EGT से। और अगर कोई आपके संपर्क में है, कोई मित्र है, कोई आपका गेस्ट है, रिलेशन में है, कोई भी है जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हो, जिसकी इंग्लिश वगैरह भी को मैं भी को, आप उसको शेयर कर दीजिए। पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। आई होप आपको ये सब समझ में आया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में क्या टेस्ट बनाएंगे, आप हमें बता देना ये वाला साथ में पढ़ा है या साथ में ना पढ़ा, जैसा आप बताएंगे वैसे करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए